All right, good morning. So, welcome to the 14th day of the design of my life. This is actually a mental framework for you. अगर आपने अभी तक 13 डेज की जर्नी कंप्लीट करी है, सो आपने पॉजिटिव चेंजेस को अपने अंदर देखना शुरू कर दिया होगा. And if you are here on 14th day, I appreciate you for your commitment to change your life. Now, अगर मैं आपसे पूछूं, do you want to be successful? आप कहोगे बेशक बिल्कुल. If I ask you if you want to change your life, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, you will say बिल्कुल 100%. I want to change my life. How do you become successful? कैसे बनते हैं सक्सेसफुल? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, प्रोबेबली यू विल से यस मुझे चाहिए. आपसे मैं पूछूं आपको ये वाला घर, आपको ये वाली गाड़ी चाहिए, आपको बिल्कुल चाहिए. देखो, वट एवर वी विश राइट नाउ ना, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं, वो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में है. वो एग्जिस्ट करता है. हमें एक फोन चाहिए, वो एग्जिस्ट करता है. हमें एक घर चाहिए, हमें एक कार चाहिए, वो एग्जिस्ट करता है. हमें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो एग्जिस्ट करता है. You do not achieve it, you attract it. आपको सिर्फ उसे अट्रैक्ट करना होता है अपनी जिंदगी के अंदर. If you have heard about law of attraction, they say you are a magnet. 100% you are a magnet. You attract everything जो आप continuously सोचते हो. देखो, मैं आपको बताता हूं हमारे जो थॉट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं. आप कार के अंदर एफएम चलाते हो. एफएम में हम अगर एफएम को लेट से 91.3 पे सेट करते हैं या 98.0 पे सेट करते हैं, तो जैसे ही हम उसको सेट करते हैं कुछ और गाना चलने लग जाता है. मेरा 98 पे चल रहा था, मैंने 95.0 पे कर दिया, तो लेट से 95 पे किया तो कुछ और गाना चलने लग गया. मतलब मैंने हल्की सी बस ट्यूनिंग चेंज करी और बिल्कुल ही डिफरेंट म्यूजिक आने लग गया. सिमिलरली हमारी लाइफ में ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये इसी तरीके से काम करते हैं. योर थॉट्स आर एक्चुअली द सिग्नल. वो जो मैंने सेट करा उसे जिस लेवल पे, उस लेवल पे सेट करने के बाद उसने उसी तरीके के सिग्नल को अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ पकड़ा. हम लोग भी एक एफएम की तरह काम करते हैं. हम लोग भी अट्रैक्ट करते हैं चीजों को अपनी लाइफ में बाय आवर थॉट्स. हम सोचते हैं और जो सोचते हैं वही होता है. आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं है, बट आई कैन बेट. आपके थॉट्स, मैंने पहले भी बताया, इन्फ्लुएंस होते हैं आपके एनवायरमेंट से. आप किस तरीके के एनवायरमेंट में रह रहे हो, वैसी वैसी सोच आएगी आपकी. आपके पड़ोस में कोई बाइक लेके आ रहा है, आपको भी मन करेगा मैं बाइक लेके आऊं. कल को आपके पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी लेकर आ रहा है, आपका मन करेगा मैं बड़ी गाड़ी लेकर आऊं. आप आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हो. आपके फ्रेंड ने कोई बात बताई, आपको इंटरेस्ट आ रहा है. सपोज करो आपका फ्रेंड कोई गेम की बात कर रहा है, कह रहा है जी काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं और भाई टीम बना के खेलेंगे, और ये आपके थॉट्स ना उस लेवल पे भी जा रहे हैं. और उसके बाद हो सकता है आप खेलो भी. फिर ये करना होता है यार, ये लेवल्स होते हैं, ये अचीव करेंगे, पहले सिल्वर होगा, फिर सिल्वर में 4 होंगे, फिर गोल्ड होगा. मतलब इफ योर थॉट्स विल गेट इन्फ्लुएंस्ड, यू विल अचीव डिफरेंट रिजल्ट्स इन लाइफ. अगर आपके थॉट्स बदल गए तो आप डिफरेंट चीजें अचीव करोगे जिंदगी में. इसीलिए आई ऑलवेज फोकस ऑन, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ,
change your environment. That will change your thoughts. अब कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिकली अपने एनवायरमेंट को चेंज करना पॉसिबल नहीं है. Therefore I say you get in touch with the people जो आपसे ऊपर है. You listen to their programs, their videos, watch their videos, or probably read their books or whatever. Get in touch, but change your thoughts. This webinar is changing your thoughts. You are getting different signal altogether, and this is what I want. You should get. If you will get a different signal, वो म्यूजिक ही कुछ और बजने लगेगा भाई. वो जिंदगी में ना म्यूजिक ही कुछ चेंज हो जाएगा. एंड आपको आपके आसपास के लोग देखेंगे, यार ये इतने सारे चेंजेस कैसे आ रहे हैं इस इंसान में, ये तो बदलता ही जा रहा है. उन्हें ये नहीं समझ आ रहा भाई ये ट्यूनिंग भी धीरे धीरे चेंज कर रहा है. तुम्हारा वही गाना चल रहा है जो पहले चल रहा था, तुम्हारा वही चैनल चल रहा है, बट यहां पे इस इंसान ने धीरे धीरे ट्यूनिंग चेंज करी और धीरे धीरे डिफरेंट सॉन्ग चलना शुरू हो गया. बट देखो, आपने ऑब्जर्व किया, जब आप धीरे से चेंज करते हो तो डिस्टर्बेंस आती है, डिस्टॉर्शन आती है, आवाज नहीं आती, फटी फटी आती है, फिर बीच बीच में तो आवाज ही नहीं आती बिल्कुल भी. और एक पॉइंट से भी पहले, सपोज करो आपको 95.0 पे जाना है तो 94.9 तक भी आपको साउंड नहीं सुनाई देगा तो बहुत हल्का हल्का सुनाई देना शुरू होगा. वो धीरे धीरे क्लोज आते हैं, थोड़ा थोड़ा अजीब से शुरू होगा. बट 95.0 पे आते ही लाइट से जो भी मैं चैनल्स होते हैं, ज्यादातर टाइम मैं फिर बंद रखता हूँ, मैं अपना ब्लूटूथ ऑन रख के कुछ सुनता हूँ. सो ट्राई करो कि आप भी जब अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ब्लूटूथ पे लगाओ या ऑक्स पे लगाओ और कुछ मोटिवेशनल सुनो, कुछ ऐसा सुनो जिससे थॉट चेंज हो, क्योंकि वहां पे एडवर्टीजमेंट सुनने के लिए हम नहीं बैठे. वी आर हियर कि हमें कुछ, हमारे माइंड में कुछ अच्छी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट? सो जब हम अपने आप की भी ट्यूनिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे ना, अपने अपने थॉट्स की ट्यूनिंग चेंज करेंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. आपके आसपास के लोग कहेंगे यार ये क्या हो रहा है इसके साथ. आपको बोलेंगे भाई तू पहले ही ठीक था, ये मतलब समझ नहीं आ रहा हमें. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं. जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जा रहा हूं. आपको डिस्टॉर्शन आएगी बीच में, आपका चैनल ठीक नहीं चलेगा, आपको म्यूजिक नहीं आएगा, बट एवरीथिंग इज 100% परफेक्ट, 100% परफेक्ट. बिकॉज ऐसा ही होता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा ही होता है. आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, आप देखोगे कोई चेंज नहीं आया, 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 और एकदम से चेंज आ गया. आपको लगेगा कि एकदम से चेंज आ गया. ये बिल्कुल उसी तरीके से है. मैं एक पत्थर को तोड़ रहा हूं, मैंने पहला हथौड़ा मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, कुछ नहीं टूटा. 90 तक ले गया, अभी तक नहीं टूटा. 96 पे आ गया, अभी तक नहीं टूटा. 97 नहीं टूटा, 98 नहीं टूटा, 99 नहीं टूटा. 100 पे का हल्का सा मारा, पूरा टूट गया. एक्चुअली वो 100 से नहीं टूटा, वो पहले से इतनी बार पड़ा है ना, उससे टूटा है. बट 100 स्ट्रोक वॉज इंपॉर्टेंट. लोग क्या करते हैं, 90th पे आके हार मान लेते हैं, 95th पे आके हार मान लेते हैं. कैसे होगा? लाइफ में ना हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है. हर चीज का, हर इंसान का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है. उसे अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो चीज नहीं हो रही जो आप चाहते हो, होगी, बट तब तक सरवाइव तो करो. नो वन फेल्स इन लाइफ, दे सिर्फ छोड़ देते हैं. फेल कोई नहीं होता. बिकॉज यू नो पेन, मैंने आई ऑलवेज से पेन इज यूनिवर्सल. पेन इज यूनिवर्सल. पेन सबको मिलेगा ही मिलेगा, सबकी झोली में लिखा हुआ पेन मिलना. देयर इज अ पेन ऑफ डिसिप्लिन. सुबह जल्दी उठना, इट्स अ पेन फॉर यू.
आप सॉन्ग सुनते थे इतने बढ़िया बढ़िया, आपने सॉन्ग चेंज करके आपने मोटिवेशन सुनना, इट्स अ चेंज फॉर यू, इट विल गिव यू पेन. चेंज इज हार्ड इन द बिगनिंग. Change is hard in the beginning, messy in the middle, gorgeous in the end. As Robin Sharma says. I said change is hard in the beginning. If you'll change today, you hard. आपको अगर नहीं होता, इट्स ओके अगर नहीं होता तो करना तो यही पड़ेगा. हमें रात में खाना खाने की आदत है, नहीं छूटता, भूख लगती है. इट्स हार्ड, आई नो. इट्स इवन मेसी इन द मिडल. मेसी हो जाएगा सब कुछ, समझ नहीं आएगा, अजीब सा होगा, बट गॉर्जियस इन द एंड. योर चेंजेस जो आप ले रहे हो आज, probably it gives you pain today, but they will make you a gorgeous person. Now I said discipline में आने से पेन होगा, but you have two choices. Either suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret. या तो डिसिप्लिन का पेन सह लो या फिर रिग्रेट का पेन सह लो. दोनों में से एक पेन तो मिलेगा ही मिलेगा. हम अपने आप को डिसिप्लिन में लाएंगे, पेन होगा, बट रिग्रेट के पेन से बेटर है. बाद में रिग्रेट होगा. नाउ सक्सेसफुल होने पे जब मैं बात कर रहा था, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय बिकमिंग एन अट्रैक्टिव पर्सन. आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो. आप ऐसे इंसान बनते हो जो सक्सेस को अट्रैक्ट करता है. आप कहते हो लोग मेरी सुनते नहीं. मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे एक बार ये बोल दे, पुष्कर इस तरीके से ये होगा, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा दोबारा. आपने बोल दिया, आई एम विद यू. इफ दे से फॉलो मी, आई विल से ओके. नो इफ, नो बट, नो हाउ. यू सेड ओके. बट कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कितना ही अच्छा बिजनेस प्रपोजल दें, कितना ही अच्छा मुझे बताएं, उनके पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो मेरे लिए, मैं स्ट्रेट अवे नो बोलूंगा. नो इफ, नो बट, नो हाउ. नो. रीजन, दे आर टू डिफरेंट पीपल. मेरी नजरों में ये पर्सन ऐसा है जो डिसिप्लिन्ड है, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं. ही सक्सेसफुल, एंड इफ ही सेज समथिंग, आई विल फॉलो. और कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, नो डिसिप्लिन इन लाइफ, नो सक्सेस. मेरे को कैसे सक्सेसफुल बनाएगा? जब आप कहते हो लोग आपकी नहीं सुनते, then check yourself. Are you that attractive person who attracts people? आपने अपने आप को उतना डेवलप किया? Second, I was asking you, do you want to change your life? मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया, you cannot change your life. You cannot. You just can change yourself. And life and everything else will change for you. अगर आप अपने आप को बदल लोगे तो जिंदगी क्या, लोग क्या, सब बदल जाएंगे. बात अपने आप को बदलने की है. एक व्यक्ति मेरे पास आए, he was complaining about everything. वाइफ ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, जॉब ऐसी है, बॉस ऐसा है, लोग ऐसे हैं, सब मेरे बारे में बोलते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, बेकार लोग जॉब में, बिल्कुल सब मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं नहीं करना चाहता कुछ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा है, वो वैसा है. एंड फॉर कॉन्टिन्यूअसली 5-6 minutes he was speaking and then stopped him. Because I cannot take this much of poison. My thoughts will change. So मैंने उन्हें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा
Is there anything you like in your job? He said, no, not at all. He was working in a multinational company. So I asked him, कंपनी आपको सैलरी देती है? कहते हैं बिल्कुल देती है। मैंने कहा बट आपको तो पैसे अगर आपके पास आए तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं मुझे लगता है। तो मैंने कहा ओके, पहली चीज आपने बोला आपको अपनी जॉब के बारे में जो अच्छी लगती है वो ये आपको पैसे मिलता है। मैंने कहा और भी ऐसी कुछ चीजें होंगी? कहता हो सकती हैं। मैंने कहा कल मेरे को लिख के लाना कितनी चीजें हैं जो आपको अपनी जॉब के बारे में अच्छी लगती है। कहता ऐसे तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं कहा नहीं, थोड़ा बहुत भी जो भी अच्छा लगता हो आप लिख के लाना। ऑलराइट, नेक्स्ट डे ही हैड अप्रोक्सीमेटली 14 और 15 पॉइंट्स कि मुझे अपने जॉब के बारे में ये चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे कि मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, बीच में मैं छुट्टी ले लेता हूँ, तो मतलब एचआर मान जाते हैं ठीक है कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा एवरेज लोगों से मुझे थोड़ी सी ज्यादा ही सैलरी मिल रही है, वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं है मेरे ऊपर। उसने सब लिखा ना। जब उसने ये लिखा मैंने क्या किया, हल्की सी ट्यूनिंग चेंज करी। मैंने उसके थॉट्स को, जहां पे वो नेगेटिव ही सोच रहा था कि सब बेकार है सब बेकार है, मैंने थोड़ी सी चेंज करी और मैंने बोला ये बताओ अच्छा क्या है, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो एनीथिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी अच्छा ना हो। तो 15 पॉइंट्स है। तो मैंने लिखा, उसने लिखा था ठीक है आई लाइक माई जॉब बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। मैंने कहा इसे चेंज करो और लिख आई लव माई जॉब। कहता आई डू नॉट लव माई जॉब। मैंने कहा लिख तो दे भाई, क्या हो गया, यू कैन राइट आई लव माई जॉब। सो ठीक है, उन्होंने कहा जैसा आपको। मैंने वहां पे उसको कहा कि चेंज करो, और उसने पेन से वहां पे कट किया और ऊपर लिखा आई लव माई जॉब। फिर मैंने कहा कि अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज है, एंड आई गारंटेड हिम योर लाइफ विल चेंज यार, डेफिनेटली पीपल विल चेंज अराउंड यू। ओके, सो उसने वहां पे आई लव माई जॉब लिखा, और मैंने कहा कि घर जाना और शीशे के सामने एक बार खड़े हो गए ना, प्लीज एक बार खड़े हो गए, इन पॉइंट्स को ना दोहराना। आई लव माई जॉब बिकॉज दे गिव मी दिस मच सैलरी, आई लव माई जॉब बिकॉज दे गिव मी सैटरडे संडे ऑफ, आई लव माई जॉब बिकॉज ऑफ दिस दिस रीजन। तो ये आपने करना है, एंड डू इट जस्ट 5 टाइम्स। 5 बार करने के बाद यू कैन गो एंड डू एनीथिंग एल्स। ओके, कुछ दिनों बाद मेरे से दोबारा मिला, तो कहता सर मैंने वो एक्सरसाइज करी, ही वॉज लेस स्ट्रेस्ड। जो मुझे दिख रहा था कि अब थोड़ी सी चेहरे पे ना वो शिकन कम हो गई है। तो मैंने बोला कि इसे थोड़ा सा चेंज कर, अब लव को काट। कहता फिर क्या लिखना है? मैंने लिख थैंकफुल। मैंने कहा आप लिखो थैंकफुल, यू राइट थैंकफुल। आई एम थैंकफुल फॉर माई जॉब, आई एम थैंकफुल आई गेट सैटरडे संडे ऑफ, आई एम थैंकफुल मुझे ये मिलता है, आई एम थैंकफुल ये मुझे मिलता है। मैंने ट्यूनिंग और थोड़ी सी चेंज करी, एंड व्हाट हैपेंड, आफ्टर 1 मंथ वो इंसान मुझे मिला, कहता है यार पुष्कर सर सारे लोग ही चेंज हो गए, जॉब ही चेंज हो गई एक तरीके से मेरी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा लोगों के साथ क्या हुआ, आपने क्या किया, तो सब मेरे से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या किया आपने? अब मैं उसे कैसे समझाता, मैंने कुछ नहीं किया, आप ही ने किया। लोग चेंज नहीं हुए, आप चेंज हुए हो। लोग वही थे, जॉब वही है, बॉस भी वही है, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा था, एवरीथिंग इज सेम, ओनली यू हैव चेंज्ड। सिमिलरली इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, किसे बदलना पड़ेगा, जिंदगी को या आपको? आपको बदलना पड़ेगा। यू नो, एक मेरी वीडियो है द डिजर्व इट फैक्टर, आप देख सकते हो, उसके बाद मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लाइफ ना नीड पे रिस्पॉन्ड नहीं करती।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, आपको क्या चाहिए, आपने बोला मुझे घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, फेम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। चाहत पे, नीड पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं करता। मतलब जो लोग बोलते हैं ना, जो चाहते रहो हो जाएगा, इट डजंट वर्क ऑन दिस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला यस वी अट्रैक्ट, बट उसके लिए बीच में ना एक मिसिंग फैक्टर है। लाइफ, दुनिया फिक्र नहीं करती, परवाह नहीं करती कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या चाहते हैं, इस पे कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है इट डजंट रिस्पॉन्ड ऑन योर नीड्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर सीड्स। आपने क्या बोया है, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, जो बोगे वैसा पाओगे। मतलब एक मैंने डिजर्वेड फैक्टर में बताया हुआ है कि एक किसान खेत में खड़ा होते हुए रो रहा है कि मेरी फसल नहीं है, फसल नहीं है, फसल नहीं है, भगवान मुझे फसल चाहिए, फसल चाहिए, फसल चाहिए। खेत है मेरे पास, क्या फसल मिल जाएगी? भगवान भी उसे एक ही चीज बोलेगा, दुनिया भी उसे एक चीज बोलेगी, भाई 6 महीने पहले बीज क्यों नहीं लगाया? 6 महीने पहले बीज लगा देता तो फसल होती तेरे सामने। सिमिलरली इफ यू आस्क मी टुडे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे वाली गाड़ी चाहिए, वाला घर चाहिए, या सीड तो आज डालना पड़ेगा, सीड डालना पड़ेगा आज, आज बीज डालना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, आज कुछ करना पड़ेगा। लेस ब्राउन बोलते हैं इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ दैट यू हैव नेवर हैड, यू विल हैव टू डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन। अगर आपको लाइफ में वो चीज चाहिए जो आपको अभी तक नहीं मिली, जो आपके पास अभी तक नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। बहुत सारी चीजें हमने नहीं करी आज तक, तो करना शुरू करते हैं ना। सी, मैं आपको बोलता हूं कि आप नोटबुक पेन लेके इस वेबिनार को सुने तो यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स, और फिर आपको जल्दी और मतलब देर तक याद रहेगा कि आपने क्या सीखा। नाउ राइट इट डाउन, वेरी फर्स्ट पॉइंट, ऐसी कौन सी न्यू हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी टू बिकम दैट सक्सेसफुल, दैट अट्रैक्टिव पर्सन। आज कुछ ऐसी आदतें डालनी पड़ेंगी ना जिससे हम सक्सेसफुल होंगे, तो वो आदतें कौन सी होंगी? राइट इट डाउन। आपको लगता है 3 आदतें, 4 आदतें, पांच आदतें, जितनी आदतें लगती हैं कि मुझे ये अपनानी है अब से, राइट इट डाउन। जो आप लिखते हो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। राइट इट डाउन, न्यू हैबिट्स टू बी सक्सेसफुल। कौन सी नई आदतें हैं जो मुझे अपनानी है? ऑलराइट, इफ यू डू इट। सेकेंड, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मुझे अब ज्यादा करनी है? ऐसा कौन सा काम है जो मुझे ज्यादा करना है? वॉट थिंग आई नीड टू डू मोर, ज्यादा क्या करना चाहिए? इफ यू आर अ म्यूजिशियन तो शायद आपके लिए हो सकता है प्रैक्टिस ज्यादा करनी हो। इफ यू आर राइटर तो आप कहोगे कि मुझे थोड़ा सा राइटिंग पर और ज्यादा ध्यान देना है। इफ यू आर स्टूडेंट तो आप कहोगे कि ठीक है मुझे अभी पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा करनी है। इफ यू आर इनटू सेल्स आप कहोगे मुझे थोड़ी सी कॉलिंग ज्यादा करनी है, मीटिंग ज्यादा करनी है। सो वट एवर इट इज, यू राइट इट डाउन। ऐसी कौन सी चीजें, कौन सी आदतें हैं, आदत, हैबिट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस चॉइसेस, कॉन्टिन्यूस चॉइसेस दैट यू मेक। जो कॉन्टिन्यूस चॉइसेस आप आज ले रहे हैं वो आपकी आदत बनती है। रोज सुबह उठना एक चॉइस है, बट ये लगातार होता रहेगा तो आदत बन जाएगी। ऐसी कौन सी चीजें जो आपको ज्यादा करनी है, डू मोर ऑफ। तीसरा पॉइंट, ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन सी आदतें हैं जो अब आपको रोकनी पड़ेंगी, आपको बंद करनी पड़ेंगी। यू हैव टू स्टॉप। राइट डाउन, ये आदतें मुझे छोड़नी है, ये मुझे बंद करनी है। कब से? आज से, अभी से।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लाइन डालो नीचे और उसके नीचे लिखो व्हाट आई वांट टू बी नोन फॉर। अगर जिंदगी में मेरी पहचान बने तो किस चीज के लिए बने, क्यों पहचाने मुझे लोग, व्हाट आई वांट टू बी नोन फॉर। इसलिए पहचाने कि आप जिससे भी मिलते हो आप उसे मोटिवेट कर देते हो। इसलिए पहचाने लोग आपको कि आप हमेशा टाइम पर आते हो। लोग इसलिए पहचाने आपको कि आप हमेशा बहुत अच्छे दिखते हो। इसलिए पहचाने लोग आपको कि यार इस इंसान का काम सबसे बढ़िया है, बेस्ट, फ्लॉलेस। इसलिए पहचाने लोग आपको कि यार इस फील्ड के अंदर इस इंसान से बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं है। वेदर यू आर अ सीए और अ सीएस, इस इंसान से बढ़िया कोई इंसान नहीं है। या इसलिए पहचाने दुनिया में इस इंसान से बढ़िया कोई इंसान नहीं है। राइट इट डाउन, व्हाट आई वांट टू बी नोन फॉर। और उसके बाद काम करना शुरू करो। सीड्स डालो आज से। यू वांट अ बिग बिजनेस, आज शुरू करना पड़ेगा। यू वांट अ ग्रेट हेल्थ, आज शुरू करना पड़ेगा। आप चाहते हो कोई बीमारी ना हो आपकी बॉडी में, आज शुरू करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग सिर्फ फ्लो के साथ बह रहे हैं, जैसे दुनिया कर रही है वैसा कर रहे हैं। और ध्यान रखना, ज्यादातर दुनिया ना सक्सेसफुल हो रही है ना आगे बढ़ रही है। ज्यादातर लोग परेशान है। तो अगर आप ज्यादातर लोगों को फॉलो कर रहे हो तो आप भी परेशान हो। ज्यादातर लोगों में अगर आपको आना होता ना, तो मैं कहता ही नहीं कि आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करो। आई वॉन्ट यू टू बी डिफरेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ क्लास अपार्ट। आई वॉन्ट कि दुनिया में यार आपकी वाहवाही हो। हाउ विल इट हैपन? आई विल हैव टू डू समथिंग कि मैं सिर्फ आपकी ट्यूनिंग चेंज करूं। मैं तो बस यही कर सकता हूं। आई कैन चेंज योर ट्यूनिंग, और वो भी सिर्फ तब होगा जब आप करना चाहते हो। एक्चुअली मैं कर भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि ट्यूनिंग चेंज करो। कर भी आप ही रहे हो। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि इस डायरेक्शन में मोड़ो, इस डायरेक्शन में गाड़ी को मोड़ो। देखो होता क्या है, एक कार है जो 50 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है। और एक कार है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है। दोनों जा रही थी, अब सामने टी पॉइंट आया। एक गाड़ी राइट पे मुड़ गई, 50 किलोमीटर वाली स्पीड पे चलने वाली गाड़ी राइट पे मुड़ गई, 100 वाली लेफ्ट में मुड़ गई। एंड 100 वाली बड़ी तेज भागती जा रही है, 50 वाली अपनी स्पीड में भागती जा रही है। और लेट से जो डायरेक्शन है वो राइट में ही है, जो गोल है जहां पे हमें पहुंचना राइट में ही है। तो 100 वाली कितनी स्पीड पे भाग ले, वो कभी भी नहीं पहुंच सकती, बिकॉज डायरेक्शन इज रॉन्ग। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप 10 पे भागो, 20 पे भागो, 2 पे भागो, 100 पे भागो, 500 पे भागो, डायरेक्शन राइट ले लो, स्पीड कुछ भी रखो, आपको अपनी डेस्टिनेशन मिल ही जाएगी आज नहीं तो कल। अब जो लोग 100 पे भाग रहे हैं और आप उन्हें देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो प्रोबेबली वो 100 पे भाग रहे हैं बट उनकी स्पीड तो ठीक है, डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो डेस्टिनेशन कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। हो सकता है वो पूरी दुनिया घूमने के बाद आगे मिल जाए, पूरी दुनिया घूमने के बाद एक पूरा राउंड लगाने के बाद वो उसी जगह पे आ जाए, वो एक अलग बात है। बट फिर भी आप उनसे पहले पहुंचोगे, चाहे आप रेंगते ही क्यों ना जा रहे हो। वेदर यू आर क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, तब भी आप उनसे पहले पहुंचोगे और यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। नाउ if you've got this point that you will have to attract success, you will have to attract whatever you want in life, you will have to be attractive person,
only then you will become successful. सबसे ज्यादा जो चेंजेस लाने हैं वो लाने हैं हमें अपने आप में, दुनिया में नहीं लाने, लोगों में नहीं लाने, अपने आप में लाने। अभी कुछ टाइम पहले, शायद 2 दिन पहले की बात है, मैं किसी से मिला, उन्होंने बोला कि सर मुझे ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताओ, मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, क्या करूं ऐसा। तो मैंने कहा सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न आपको अपने आप में इन्वेस्ट करने पे मिलेगी ना। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको अपने आप में इन्वेस्ट करने पे मिलेगी। आप अपना टाइम किसी और जगह पे लगा रहे हो, उससे बढ़िया अपने आप पे लगाओ, अपने डेवलपमेंट पे लगाओ। क्योंकि अगर आप एक नेक्स्ट लेवल के इंसान बन गए तो पैसा तो बहुत छोटी चीज है यार। एक नॉर्मल एक इंसान क्या क्या सोच के इन्वेस्ट करता है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में मुझे 5 रुपए मिल जाए, 3 रुपए मिल जाए, 10 रुपए मिल जाए मैक्सिमम। When you invest on yourself, the same 100 rupees अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, then you become that person जो 1,000 या 10,000 रुपए कमाता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को चेंज होगी सर। आपके पास जितना भी टाइम होता है ना, जो निकल सकता है, जो इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे लोगों के साथ रहने में निकाल दो, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लो जो आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। बहुत कॉन्शियस हो जाओ ऐसे लोगों के साथ रहने में, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में जो कुछ भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। कोई बंदा शॉर्टकट की बात कर रहा है ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का, ओनली हार्ड वर्क। एंड इफ यू डू इट, इट विल बी टेम्परेरी। एंड सक्सेस मिलेगी उसे जो उसे अट्रैक्ट करेगा, जो उसे मैनिफेस्ट करेगा। So that is what I wanted to share with you on day 14th. And tomorrow is the last day of our webinar series. And probably मेरा ये 100% मानना है, बिकॉज जो चीजें मैंने आपसे शेयर करी हैं, इन चीजों ने मेरी लाइफ में 100% एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है। आई हैव शेयर्ड विद यू एवरीथिंग जो मुझे पता है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान की लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि इस कोर्स को फॉलो करने से कोई भी इंसान अपने आप को बदल लेगा, और अपने आप को बदल लिया तो लाइफ विल चेंज। सो आई विश यू all the very best. I wish you everything that you are prepared to work for. I wish you go self-made.